ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ जोश जज्बा जुनून। पुलवामा अटैक के बाद हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को एक जवाब दिया। 3 बेस कैंप्स टेररिस्ट के खत्म कर दिए। इस पे हम बात करेंगे डिफेंस एक्सपर्ट और लेफ्टिनेंट जनरल BS जायसवाल से। जायसवाल सर, ये पुलवामा अटैक के बाद पहला रिप्लाई है हिंदुस्तान का पाकिस्तान को, आपका पहला रिएक्शन क्या है इस पे? ये सबसे पहले जो है, पहले हमने कभी भी इस तरह का रिजॉल्व, जो नेशनल रिजॉल्व है, वो नहीं दिखाया। इसमें एक ट्रांजिशन है गवर्नमेंट के सोच के अंदर, जिसमें कि विल ऑफ द गवर्नमेंट वो दिखाई गई है कि हम जो है अभी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि बातचीत का दौर अभी ख़त्म है और अभी एक्शन का टाइम है, और मैंने पूरी छूट दे दी है फौज को, जो करें वो कब करें और किस जगह पे करें, वो छूट दे दी गई थी। मकसद ये था कि जो उन्होंने पुलवामा में किया है उसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, और हमने भुगताया। सर, जिस तरह से एयर स्ट्राइक 3 एरियाज में की गई और सबसे ज़्यादा जो चर्चा हो रही है इंटरनेशनल कम्युनिटी में वो बालाकोट की हो रही है, और कहा यह भी जा रहा है कि इंडिया की जो एयर स्ट्राइक है उसमें कैजुअलिटी नहीं हुई, क्या ये पॉसिबल है? ये बिल्कुल पॉसिबल है। सरप्राइज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि हम सरप्राइज करके, अटैक करके हम बगैर किसी कैजुअलिटी के वापस आ सकते हैं। और ये 2 बजे से लेके 4 बजे का टाइम जो एयरफोर्स लोग बोलते हैं ग्रेवयार्ड टाइम, इसमें सरप्राइज बहुत मुमकिन होता है, और इसीलिए इस टाइम को चूज किया गया था। और अगर आप देखें डिस्टेंस जो है बालाकोट का, इतना एयर के लिए फुल मैक 2 के स्पीड के ऊपर अगर जाता है एयरक्राफ्ट, तो उसको ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो इसलिए हमारे पास सब चीज़ें हमारे फेवर में थी। डेफिनेट इंटेलिजेंस थी, लेज़र डेजिग्नेट किया गया था टारगेट को, और उसके अलावा जो हमारी एयरक्राफ्ट हमने यूज़ किए थे वो एक पैक था जिसके अंदर AD एयरक्राफ्ट वगैरह भी साथ में थे कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हमारे AD एयरक्राफ्ट उनको प्रोटेक्शन देंगे। हमारे मिराज अंदर गए, उनके पास जो सही हथियार ऐसे टारगेट्स के लिए इस्तेमाल करने चाहिए वो उन्होंने इस्तेमाल किए और उनकी बर्बादी की। जिस तरह से सर पाकिस्तान में ऑल पार्टी मीटिंग चल रही है इंडिया के इस एयर स्ट्राइक को लेके, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान इस कैपेसिटी में है कि रिटेलिएट करेगा? देखिए, अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करने की कोशिश करेगा तो उसमें पाकिस्तान का ही नुकसान होगा। 3-4 चीज़ें आती हैं सामने। सबसे पहले, उनकी इकोनॉमिक क्षमता इस वक्त इतनी गिर चुकी है कि वो लड़ाई की नहीं सोच सकता। अगर वो LC को हॉट करता है तब भी जो है उसके पास जो एमिनेशन रिजर्व्स वगैरह हैं वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। उसके पास सिर्फ 2 महीने का फॉरेन रिजर्व है। तो क्या वो चाहेगा कि LC को हॉट कर दे? क्योंकि हम सस्टेन करेंगे, हम उसको प्रोलॉन्ग करेंगे। 2003 में भी पाकिस्तान ने खुद बोला था कि हम LC को क्वाइट कर देते, शांत कर देते हैं, क्योंकि उनको बहुत दिक्कत आ रही थी इस चीज़ के लिए, और हिंदुस्तान ने ये सोचा कि अमन अगर हो सकता है तो हम इसको क्वाइट कर देते हैं। अब उनके पास ऑप्शन ये है कि इनडायरेक्ट अप्रोच जो उनका है कि जो जैश के लोग यहाँ पे टेररिस्ट हैं वो ऐसे सेंसेशनल स्ट्राइक्स और करें। अगर वो ऐसा करता है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में वो और जो है आइसोलेट हो जाएगा, उससे उसको डिसएडवांटेज ही है। तो उसके पास कोई ऑप्शन अभी है नहीं सिवाय रिटोरिक जो उनके पार्लियामेंट में चल रहा है वो करे। फुल फ्लेज वॉर वो कभी नहीं कर सकता है। जहाँ तक कुछ पिकेट्स हैं जिनके ऊपर वो फायर असॉल्ट वगैरह कर सकता है, लेकिन मैं उस इलाके को बड़ी बाखूबी से जानता हूँ। अधिकतर इलाकों में, अधिकतर क्या, कोई 95% इलाकों में हम उसे डोमिनेट कर रहे हैं। कुछ जगह है जहाँ पर वो थोड़ा सा डोमिनेट कर रहे हैं। अगर वो वहाँ पर करेगा तो आप देखिए 95% इलाकों में जो है वो नेश्त नाबूज हो जाएगा। सो इसलिए उसके पास कोई एक्चुअल हार्ड ऑप्शन कोई नहीं रहा। सिर्फ जैश को शायद वो कह सकता है, या जैश खुद करे, उनके कंट्रोल में नहीं है इस वक्त, तो जैश जो है शायद खुद करे कोई ऐसा अटैक। वो रिएक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
जैश अगर करेगा वो तो एक टेररिस्ट अटैक होगा। पाकिस्तान का जिस तरह से सेशन चल रहा है, क्या वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस भी सामने आ रहे हैं? क्या ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पाकिस्तान की तरफ से वॉर फ्रंट खोल दिया जाए? क्योंकि रिटेलिएट करने की बात हो रही है, लगातार जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसमें भी ये चर्चा बहुत गरमाई हुई है। मैं वही कह रहा हूं कि पाकिस्तान के पास अगर वो लड़ाई की सोचता है तो उसके पास एक इकोनॉमिक बेस होना चाहिए। आपको पता है कि कभी भी जब लड़ाई होती है तो देश की इकोनॉमी जो है वो ठप पड़ जाती है। क्या पाकिस्तान ये अफोर्ड कर सकता है? वो ऑलरेडी एक ठूठा लेके घूम रहा है, उसके पास पैसे ही नहीं है बिल्कुल। कितना कर सकेगा? कितना उसको चाइना सपोर्ट करेगा? अगर चाइना सपोर्ट करेगा तो चाइना भी जो है वॉच पे आ जाएगा। सऊदी अरेबिया जो है वो ऑलरेडी एज अ मैटर फैक्ट पाकिस्तान को थोड़ा सा रैप ऑन द नकल दे चुका है कि जो पठानकोट अटैक किया था, तो सऊदी अरेबिया भी इनको इतना सपोर्ट नहीं करेगा कि वो वॉर में जाएं। थोड़ा सा इकोनॉमिक उसको चाहे हेल्प कर देगा। सो पाकिस्तान के पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है कि फुल फ्लेज्ड वॉर पे जाए। सर, जिस तरह से वो पाकिस्तान पिक्चर्स प्रोड्यूस कर रहा है कि जो खाली एरियाज थे वहाँ पे ये जो बम्बार्डिंग हुई है, जो जितना भी आरडीएक्स गिरा है वो सिर्फ खाली एरियाज में गिरा है और कोई भी कैजुअलिटी नहीं है। क्या इंडिया को इसका एविडेंस देने की ज़रूरत है? अगर है तो क्यों नहीं दे रही है? देखिए, वक्त लगता है डैमेज असेसमेंट के लिए आफ्टर एनी स्ट्राइक। इंडिया बताएगी, ऐसी बात नहीं। और जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, वो तो डिनाइबिलिटी तो उनके डीएनए में है। वो हमेशा ये कहेंगे कुछ हुआ नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक हुई नहीं है। वो तो साफ कह रहे हैं कि नहीं हुई है। अब इसमें भी वो दिखा रहे हैं कि कहीं जो है कहीं की और की फोटो लेकर या आसपास जब बम्ब्स गिरते हैं तो दाने बाएं भी जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जो प्रिसिशन लेजर गाइडेड बॉम्ब्स है वो स्पेसिफिक टारगेट पे जाते हैं। तो कुछ बॉम्ब अगर कहीं दाने बाएं गिरे होंगे, उसकी फोटो दिखाई है उन्होंने, वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। वो बिल्कुल नहीं बताना चाहते हैं अपने लोगों को, अपने आवाम को, कि हमारे ऊपर जो है इस प्रकार का हिंदुस्तान ने हमला कर दिया। क्योंकि अभी इमरान खान एक टेस्ट की लेवल पे आ गया है। उसने कहा हम मैसिव रिटेलिएशन करेंगे। क्या वो कर सकता है? सबसे अच्छा तरीका पाकिस्तान के लिए ये है कि वो एक तो वो अपने टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन उनको कंट्रोल करे और बातचीत के दौर के लिए वो एक कदम ले। और साथ में पहली स्टेटमेंट अगर वो ये कहता है कि हम अपनी टेरिटरी को टेररिस्ट के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे जो टेररिस्ट इंडिया में करते हैं, अगर इस प्रकार का वो करते हैं तो ये मामला शांत हो सकता है। नहीं तो एस्केलेशन अगर वो 1 डिग्री करते हैं तो इंडिया इस वक्त क्षमता रखता है कि हम 10 गुना जो है उसको एस्केलेट करेंगे। वो पाकिस्तान कंट्रोल और बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। सर, अमन अमान की बात कर रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी स्टेटमेंट आई है कि उनको भी सेल्फ डिफेंस का पूरा हक है, वायलेशन इंडिया की तरफ से हुई है और वो रिटेलिएट करने का उनका फुल राइट है। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन कर रही है कि वो अमन अमान से बात तो नहीं करेंगे। देखिए, कहने में और करने में बड़ा फर्क है। ये तो उसको उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं कुरैशी साहब, उन्होंने जो है ये ऐसी स्टेटमेंट तो उनको करनी पड़ेगी, नहीं तो अवाम पूछेगा आप क्या कर रहे हैं। लेकिन क्या वो कर पाएगा? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिजायरेबिलिटी एंड फीजिबिलिटी। इस वक्त जो है पाकिस्तान के लिए फीजिबल नहीं है। छोटा मोटा कहीं पे अगर करता है तो हम अगर उसको बार को रेज करते हैं तो फिर पाकिस्तान उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, उसको नुकसान ज्यादा होगा। शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल BS जायसवाल, जिनका ये कहना है कि पाकिस्तान अभी कैपेसिटी में नहीं है वॉर की, क्योंकि जब भी लड़ाई लगती है तो इकोनॉमिक कंडीशन जरूर देखी जाती है, बैकअप जरूर देखा जाता है और पाकिस्तान अभी कैपेसिटी में नहीं है लड़ाई के। छोटे मोटे आतंकवादी हमले जरूर करवाने की कोशिश करेगा लेकिन फुल फ्लेज वॉर पे नहीं उतरेगा। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से जो स्टेटमेंट आ रही है वो कुछ और ही दर्शा रही है। सेशन में ऑल पार्टी मीटिंग चल रही है, सभी पार्टियों ने पाकिस्तान की सरकार का समर्थन किया है, लेकिन हिंदुस्तान भी पूर्व तैयार खड़ा है लड़ाई के लिए। एयर स्ट्राइक हो चुकी है, सारी डिफेंस स्टैंड बाय है, अलर्ट पे है। देखने वाली बात होगी कि अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करता है तो कैसे और कब करेगा। कैमरा पर्सन अमित शर्मा के साथ अमनदीप दीक्षित, ABP न्यूज, पंचकुला। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ, ਜੋਸ਼, ਜਜ਼ਬਾ, ਜਨੂਨ।